5,000 का जूता क्या करोगे? 500 वाला ले लो। 3,000 का शर्ट क्या करोगे? 300 वाला ले लो। 4,000 की जींस का क्या करोगे बेटा? 400 वाली ले लो, बाहर से सस्ते में काम हो जाएगा। बेटा बाप को बोलता है चलो डैडी 5 स्टार में खाना खाते हैं, तो डैडी का जवाब है कि बेटा मेरी हराम की कमाई नहीं है जो मैं तुम्हें 5 स्टार में खाना खिला पाऊंगा, या मेरी हराम की कमाई नहीं है जो मैं तुम्हें 5,000 वाला शूज दिला पाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या जो 5 स्टार में खाना खाते हैं या 3,000 के शूज लेते हैं, क्या उनकी कमाई हराम की होती है? मतलब बेटे को अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए वो डैडी, वो बाप अपने बेटे को ऐसी बात बोल रहा है जिससे बेटा चुप हो जाए और ये बोले कि ये सही बोल रहे हैं। मतलब आप नहीं कर सकते तो आप दूसरे की कमाई को, दूसरे के पैसे को आप हराम बता रहे हो। बल्कि आपने अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया, क्या मैं पैसा नहीं कमा पाया, क्या मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्या मैं 5 स्टार में खाने के लायक नहीं बन पाया, क्या मैं 3,000 का शूज परचेज नहीं कर सका? ये मेरी गलती है, ये मेरी नाकामयाबी है। इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जो आज 5 स्टार में या 7 स्टार में खाना खाते हैं, या 4,000 का शूज खरीदते हैं, या 10,000 का शूज खरीदते हैं। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा हम कंफर्टेबल लाइन में चले गए। कंफर्टेबल लाइफ, हमारी लाइफ है ना कंफर्टेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन ये चीज के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आज के टाइम पर 90% लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं कंफर्टेबल जोन में जा चुका हूं, और जो मैं आज जहां हूं कल भी मैं वही रहूंगा, परसों भी मैं वही रहूंगा। मैं ना आगे बढ़ रहा हूं ना मैं पीछे आ रहा हूं। मतलब मेरी लाइफ एकदम स्टेबल हो गई और मैं बहुत खुश हूं। किस वजह से खुश हो आप? आपने कंफर्टेबल लाइफ अपनी क्यों की? आज मैं आपको बताऊंगा कि कंफर्टेबल ट्रैप में किस तरीके से हम और आप घुसते जा रहे हैं, बट हमें ये चीज का एहसास तक नहीं है। जहां हम 50,000 कमा रहे थे वहां 50,000 ही कमा रहे हैं, जहां हम 10 लाख कमाते थे वहां 10 लाख ही कमा रहे हैं। ना 50,000 वाला 1 लाख कमा पा रहा है, ना 10 लाख वाला 20 कमा पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कंफर्टेबल जोन, जहां पर हमारी लाइफ में एक माइंड में हमारे बैठ चुका है कि 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, 1 तारीख को पगार आ जाएगी और मैं खुश हूं, मेरी फैमिली खुश है। बस इसके आगे ना मुझे कुछ सोचना है और ना ही मुझे कुछ करना है। अब सबसे ज्यादा आदत बिगड़ी कहां से? पहले जब हम छोटे थे, देखिए मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, तो वहां पे जब हम छोटे छोटे थे, तो गांव की बात बता रहा हूं मैं आपको। गांव में क्या होता था कि लाइट चली जाती थी। तो आज के बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है कि लाइट जाती भी है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों ने जो आँख खोली है वो पंखा और एसी और कूलर में रहते हैं। बट जो लोग गांव में रहते थे, तो गांव में कैसा था कि पहले जो रहते थे तो गांव में लाइट जाती थी, थोड़े टाइम के लिए लाइट आती थी, बट लाइट चली जाती थी। लाइट जाने की वजह से अचानक से हम सोते रहते, सोते सोते हमारी आँख खुल जाती थी और मालूम पड़ता था कि लाइट चली गई, और हमारी नींद खराब हो जाती थी, मच्छर काटते थे, हम परेशान रहते थे। उसके बाद ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा हम आगे बढ़े। पहले हाथ का पंखा था हमारे पास, हाथ का पंखे के बाद हमारे पास पंखा आया इलेक्ट्रिक वाला, जो कि रात में चला रहे थे हम। तो थोड़ी हमारी लाइफ में क्या हुआ, चेंजेस हुए कि चलो पहले हम हाथ का पंखा करते थे, बट आज के टाइम पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन आ चुका है। तो रात में अगर लाइट आ जाती थी तो हम लाइट में वो लगाकर सो जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, लाइफ थोड़ी सी और चेंज हुई। क्या हुआ, फैन आने के बाद कूलर आया घर में। अब कूलर आया तो लाइफ थोड़ी और चेंज हो गई। पहले एक पंखा था, अब साथ में कूलर भी आ गया, तो लाइफ में क्या हुआ, चेंजेस हुए। अब वो चेंजेस होते होते आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो कूलर आया, कूलर के बाद घर में एसी भी आ गई। मतलब हमारी लाइफ में क्या हुआ, और कंफर्टेबल जोन आ गया। पहले हम कहाँ सो रहे थे, मच्छर में, गर्मी में, अंधेरे में, जहाँ हमारी आँख खुल जाती थी, पूरी पूरी रात परेशान रहते थे, पूरी पूरी रात हम बेचैनी में गुजारते थे कि यार ये दिन निकले तो अच्छा लगे, कम से कम रात तो चली जाए। बट आज के टाइम में क्या किया, फैन ऑन किया, मस्त सो गए, 4 घंटे की नींद 5 घंटे में उठ रहे। उसके अलावा और मजे करने के लिए हमने क्या किया, कूलर लेकर आ गए जिंदगी में, लाइफ चेंज हो गई। कूलर आने के बाद देखा कि अरे कूलर से भी मजा नहीं आ रहा है, एसी आ गई मार्केट में, हमने एसी लेकर आए,
अब तो भाई हम 6 घंटे की नींद हम 10 घंटे की मार रहे, क्यों? क्योंकि सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कोई अंधेरा नहीं, कोई मच्छर नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, मजे में सो रहे हैं। ना धूप है ना गर्मी है, बस क्या हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम सोते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना कंफर्टेबल जोन में आ गए। अब हमें ये हमारे माइंड में क्या सेट हो गया है कि हमें सुबह 9 बजे जाना है, शाम में 6 बजे काम करना है, उसके बाद अपनी जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चला रहा है। अब हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो हमने क्या किया, जहां हम पहले ज्यादा काम करते थे, गर्मी में भी रहते थे, धूप में भी रहते थे, मेहनत भी करते थे, 6 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे भी करते थे, उसके अलावा भी अदर्स काम भी कर लेते थे, बट हमने क्या किया, अपनी लाइफ में वो सब स्टॉप कर दिया और हम अपनी लाइफ की कंफर्टेबल जोन में फंस गए। अब आज के टाइम पर अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं पहले, लोग मुझे बोलते हैं कि मुस्तफा तुम क्यों इतना काम करते हो, तुम 6 घंटा 7 घंटा जॉब भी करते हो, उसके बाद एक्स्ट्रा काम भी करते हो, क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है, मुझे नहीं रुकना है, मुझे कंफर्टेबल जोन में नहीं रुकना है। यही एज है, यही उम्र है जहां मैं कुछ कर लूंगा, कुछ बन जाऊंगा। आज शायद 10 रुपए कमा रहा हूं, कल 20 कमाऊंगा, 40 कमाऊंगा, 100 कमाऊंगा, तो मैं मेरे कंफर्टेबल जोन में नहीं आ सकता। अब आपको मैं बताऊं, प्लेन है ना, प्लेन को कभी देखा है आपने? प्लेन ने रॉकेट से पूछा, प्लेन ने रॉकेट से पूछा कि भाई तू इतनी स्पीड में क्यों भागता है? प्लेन ने रॉकेट से पूछा कि तू इतनी स्पीड में क्यों भागता है? तो रॉकेट का जवाब सुनो, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, और मैंने बहुत लर्निंग लिया हूं और हंसोगे भी आप। रॉकेट ने जवाब दिया कि जब तेरे पिछवाड़े में आग जलेगी ना, उस दिन तू मुझे इसका जवाब फिर देना। मेरे पिछवाड़े में आग लगी हुई है और मेरे पिछवाड़े में जब आग लगी है ना, तो मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मुझे भागना ही पड़ेगा। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर आओ, देखता हूं आप कितना सोते हो। अपने ऊपर 2 लाख की EMI कर लो, 4 लाख की EMI कर लो, 20,000 का EMI कर लो महीने का, फिर आप बताना, देख लेना आपका बाप भी नहीं सो पाएगा। आप क्या, आपका बाप भी नहीं सो पाएगा नींद सुकून की। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटीज होना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास जिम्मेदारी होगी ना, तो आप रात को भी ना छोटा करने की सोचोगे, कल सुबह हो और मैं काम करने भागूं, ताकि जो मेरी EMI है, जो मेरा कर्जा है, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जो मेरे ऊपर लायबिलिटीज का बोझ पड़ा हुआ है, उसको मैं किस तरीके से कम करूं। तो आज के टाइम में हमने क्या किया, जिम्मेदारी को खत्म कर दिया है। साला 3 महीना काम किया, 1 तारीख को पगार आई, मस्त खर्चा किया, अपने शौक पूरे किए और सो गए। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर आओगे ना, तो कंफर्टेबल जोन में कभी नहीं आओगे। मैं हमेशा अपने ऊपर जिम्मेदारी रखता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी तो मैं भागूंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी तो मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी तो मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी तो मैं एक्स्ट्रा चीजें करूंगा। बट अगर ये जिम्मेदारी एक दिन मेरे पास खत्म हो जाएगी, तो शायद मैं भी आराम करूंगा, मैं भी सुकून से सोऊंगा। जहां 6 घंटा सोता हूं वहां 8 घंटा सोऊंगा, 8 घंटे सोने की वजह 10 घंटा सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास अब कुछ काम नहीं है, मुझे सुबह 9 बजे जाना है, शाम में 6 बजे आ जाना है, मेरी लाइफ खत्म, मैंने मेरा काम कर लिया। तो आपको ना कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने अंदर आग लगाना पड़ेगी, अपने अंदर पावर लाना पड़ेगा, अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि आज मैं जो काम हूं, मैं जो आज रिलैक्स मोड में हूं, वो क्यों आया हूं। तो आप ना इसको ग्रोथ में लेकर आओ और वापस से एक बूस्टर लगाओ अपने अंदर, और जो आग शुरू में आपके अंदर थी ना सर, वापस से लेकर आओ, वापस से अपना काम स्टार्ट करो, कुछ न्यू सीखो, कुछ न्यू काम करो। क्यों? कोई पैसिव इनकम लेकर आओ, कोई एक्स्ट्रा सोर्स लेकर आओ इनकम की, ताकि आज आप जो एक्टिव हो ना, वो कल भी एक्टिव रहो और लाइफ टाइम तक एक्टिव रहो। घर में बैठने से कुछ नहीं मिलता। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, तो आपको उस अट्रैक्शन के साथ काम करना पड़ेगा, उस पावर के साथ काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप एक्टिव रहो। और हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर चलो, ताकि जब जिम्मेदारी रहेगी तो आपकी नींद वो है जो कम हो जाएगी। क्योंकि जिम्मेदार इंसान कभी सो नहीं पाता सुकून से। तो जिम्मेदारी लो और उस चीज को पूरा करने की कोशिश करो, और नई चीज सीखो जिंदगी में, और नई चीजें लेकर आओ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हमें नहीं मालूम पड़ता है कि हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ सेट कर चुके हैं, बट सर आपने अपनी लाइफ को सेट नहीं कर दिया, बल्कि स्टॉप कर दिया है। आप एक जगह पर बैठ चुके हो, ना आगे बढ़ रहे हो, ना पीछे बढ़ रहे हो, ना साइड में आ रहे हो, ना लेफ्ट ना राइट। आप क्या करो, एक स्टॉप हो चुके हो। तो स्टॉप बनकर मत घूमो, बल्कि ग्रीन सिग्नल लो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आपके लिए इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।